उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की समस्याएं किसी से छुपी नहीं हैं। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी लगातार सरकार से अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे में अब विद्यालयों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बेसिक शिक्षक महानिदेशक द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश की आयु को 6 वर्ष कर दिया गया है। इसका मतलब है कि विद्यालय में 6 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे ही नामांकन कर सकेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि 50 से कम छात्र संख्या वाले प्रदेश के 27,964 विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा, अर्थात बंद कर दिया जाएगा। इस नोटिस के बाद शिक्षकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह से तो बेसिक शिक्षा में निजीकरण बढ़ता चला जाएगा। बेसिक शिक्षा में उद्योग जगत के एनजीओ का प्रवेश करना शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय के लिए खतरनाक साबित होगा। वहीं शिक्षकों का यह भी कहना है कि यह नियम के विरुद्ध समायोजन शुरू करके शिक्षकों का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षकों ने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर के बाहर भारी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में यह शिक्षक सरकार से ये मांग करते नजर आए कि इन नियमों को वापस लिया जाए। इससे आरटीई एक्ट 2009 का खुला उल्लंघन हो रहा है। गरीब, दलित, शोषित, वंचित, निर्बल वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस विषय पर जब हमने प्रदेश संयोजक तारकेश्वर शाही से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज आप लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर के बाहर भारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है ये प्रदर्शन, इसके पीछे की वजह बताइए। हम आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय के सामने जी निजीकरण, जो शासन की योजना है बेसिक शिक्षा को निजीकरण करने का, जी उसके खिलाफ और शोषित, वंचित और दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले नौनिहालों को शिक्षा से महरूम करने की साजिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। जी और शिक्षकों का अवैधानिक समायोजन प्रक्रिया गतिशील है। मुख्य रूप से इन तीनों मांगों के खिलाफ हम लोग संघर्ष का ऐलान गोरखपुर की धरती से किए हैं। जी कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक को हिंदुजा समूह को बेचने का काम किया है और उसी के साथ प्रदेश के 75 जिले में एक एक ब्लॉक बेचा गया है। जी उसके खिलाफ हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को, उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार गुजरात मॉडल की तरफ कदम बढ़ा चुकी है और बेसिक शिक्षा को बेचकर पिछड़े, वंचित, शोषित बच्चों को शिक्षा से महरूम करने की साजिश कर रही है। जी जो आरटीई 2009 का खुला उल्लंघन है, ये तो आज हमने गोरखपुर से लगाई है, पूरे प्रदेश में बनेगी और आने वाले समय में शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक एक साथ होकर इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा। जी तारकेश्वर जी, आप लोग सुबह से वहाँ हैं, शिक्षक इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्या कोई मंत्री, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी बैठे थे लगातार। हम लोगों ने कहा कि हमारा धरना 5 बजे है और 5 बजे ही हम लोग ज्ञापन देंगे, तो हम लोगों ने 5 बजे उनको बुला के ज्ञापन, और ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित था, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकारों में तमाम कटौतियां की गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी चाहकर भी किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जी वो निलंबित कर सकता है, लेकिन बहाल वो खुद नहीं कर सकता, वो पोर्टल के माध्यम से होगा। उनकी अपनी मजबूरी है, वो भी नौकरी करते हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं। जी हम ये भी संदेश देने का काम किए कि आने वाले 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है 10 सीटों पर। जी अगर निजीकरण वापस नहीं हुआ, नामांकन का जो आयु सीमा बढ़ाई गई है उसको 3 साढ़े 3 साल नहीं किया गया, समायोजन जो गतिशील है उसको नियम कानून के दायरे में नहीं लाया गया और आरटीई का खुला उल्लंघन करने के कदम को वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में 10 सीटों का एक हट जाएगा और 0 बचेगा। जो 0 का रिजल्ट आएगा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्यों समझ में आएगी? क्योंकि जो लोकसभा में 80-50 सीटें कहते थे, तो शिक्षकों, कर्मचारियों ने
एकजुट होकर इनको 33/80 पर लाने का काम किया, तब जाके वो जब डेट के पहले के विज्ञापन थे उसके द्वारा जो चयनित लोग थे तब जाकर उनको पुरानी पेंशन का विकल्प देने का काम किया है। और जब पुनः हम लोग उपचुनाव में विधानसभा के 10 सीटों को जब हराने का काम करेंगे तो ये निजीकरण का फैसला भी वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। जी जी जी, ये शिक्षकों के भविष्य के साथ साथ बच्चों के भी भविष्य की बात है। क्या होगी आगे की रणनीति अगर इस धरने का कोई फल नहीं निकलता है तो? हम अभिभावकों को जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे, बच्चे जो शिक्षा से महरूम होने जा रहे हैं। जी क्योंकि जिस बैंक की योजना के तहत हर मजरे में, हर मोहल्ले में, हर गांव में स्कूल खोले गए थे, इसलिए खोले गए थे कि आम और आम शिक्षा से वंचित न रहे। जी शिक्षा सुलभ हो, शिक्षा की गारंटी दी गई है आपकी एक्ट 2009 में और उसको रोकने का काम ये सरकार कर रही है। जी पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने का काम कर रही है, गुजरात मॉडल लाने का काम कर रही है। इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम शिक्षा कर्मचारी अधिकारी को जोड़ने का काम करेंगे, हम अभिभावकों को जोड़ने का काम करेंगे, हम नौनिहाल बच्चों को जोड़ने का काम करेंगे जो शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं। मनोज जी भी मेरे साथ है, ये भी 2 शब्द कहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, कैसा था आज का प्रदर्शन? क्या कुछ आगे करना है? बहुत बेहतरीन रहा। एक मैसेज चला गया कि इतने आसानी से शिक्षक प्राइवेट फाउंडेशन को स्वीकार नहीं करेगा, वो संघर्ष करेगा और आवाज उठाएगा। ये मैसेज आज यहाँ से दिया गया है और हमने अपने आप को उस कलंक से बचाया है कि बेसिक शिक्षा को बेचने का काम हो रहा है तो कोई आवाज भी लगाने वाला नहीं। हमने पहले ही दिन आवाज बुलंद कर दी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको LLF के हवाले किया था, आज हमने उसका विरोध दर्ज किया है। अब आगे की रणनीति हम लोग कल लखनऊ आ रहे हैं, वहाँ बैठ के बनेगी। जरूरत होगी तो प्रदेश स्तर पे विरोध किया जाएगा, जगह मिलेगी तो माननीय न्यायालय में विरोध किया जाएगा। जैसे भी होगा हम इसको लागू तो नहीं होने देंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जो उत्पीड़ित करता है, परेशान करता है, धमकी देता है कि आपका वेतन कटवा देंगे, आपका CCL कटवा देंगे, आपको CM में मेडिकल कराना पड़ेगा, ये व्यवस्था में करोगे, वो काम होंगे। ये मेरी अपनी कमी है। शिक्षक प्रेम की भाषा समझता है, कौन सा? अगर प्रेम की भाषा समझता तो मैं धरना यहाँ 5 साल बाद लगाया। 5 साल बाद लगाया, 2019 में धरना लगाया था PNC के समय और 2 दिन का धरना चला था। पहले दिन के धरने में PNC कहीं भाग गए थे, दूसरे दिन हमने ऐलान किया जब तक आप नहीं आओगे ये धरना अनवरत चलता रहेगा। दूसरे दिन उनको आना पड़ा था और मामला क्या था? मामला ये था कि तारकेश्वर शाही उस समय के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी एक बयान दिए थे, हमारे रणधीर भाई ने पोस्ट लगाया था, हमारे मीडिया प्रभारी। उसी ने दिल्ली के बेसिक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का बयान था कि हमने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित करके, प्रोत्साहित करके विद्यालयों को बेहतर बनाया है और प्राइवेट विद्यालय के भी बच्चे हमारे बेसिक के विद्यालयों में, हमारे सरकारी विद्यालयों में आ रहे हैं। ये उनका बयान था। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान था, ये प्राइवेट विद्यालय के रहते वहां से उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। बेसिक में पढ़ाने वाला शिक्षक अगर 3 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाए। तो हमने सिर्फ पोस्ट लिख दिया, नहीं माना जी कि माननीय मंत्री जी सोचती ही नहीं, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। अगर कानून का ज्ञान होता तो इतनी छोटी बात के लिए। और हमने ये भी कहा था कि माननीय मंत्री जी आप कितने ईमानदार हो, आप डिग्री कॉलेज में, PG कॉलेज में प्रोफेसर भी हो,
योगी जी की कृपा से टिकट पा गए, विधायक हो गए, फिर मंत्री हो गए, और कितनी ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, ये आपको पता है। आप त्याग पत्र दे के आ जाइए, आपका ज्ञान उत्तर प्रदेश का शिक्षक बेसिक का नापने का काम करिए।